हेलो स्टूडेंट कल की जैसे कि आपको पता है हमारी वीडियो थी एमसीक्यूज़ पर, वो ट्रू एंड फॉल्स पर। तो आज की हमारी वीडियो भी ट्रू एंड फॉल्स पर है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स से कि ये क्या होता है। The condition that indicate low level HCG is known as hereditary mole। तो जो HCG के जो है कम लेवल होने की वजह से हेरेडिटरी मोल हो सकते हैं। तो नहीं, ये इसकी वजूहत नहीं होती, वो ट्रोफोब्लास्ट की जो ख़राबी होती है उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये मैंने क्रॉस कर दिया, यानी कि ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एमसीक्यूज़। द ब्लैडर टोन इज़ इंक्रीज बाय अफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन स्मूथ मसल। तो ये कोई भी ये नहीं करता, इसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता ब्लैडर के इसके मसल्स के ऊपर। तो ये वाला भी क्या है, ये भी फॉल्स है। तो नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट हमारा थर्ड एमसीक्यूज़ और ट्रू एंड फॉल्स के इंक्रीज हार्ट रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो ये ठीक है कि ज़्यादा आउटपुट होने की वजह से जो है हार्ट रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फीमेल्स में। और फिर नेक्स्ट आ जाता है सिम्पैथिक नर्वस स्टिमुलेट इज़ टोन कॉज ऑफ द पल्पिटेशन इन प्रेगनेंसी। तो ये ट्रू है, सही है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एमसीक्यूज़। हेपरिन डज़ नॉट को क्रॉस द प्लेसेंटा। तो ये क्या है कि प्लेसेंटा बैरियर। तो ये क्या है कि ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिस्निया यूजली सबसाइड विदाउट ट्रीटमेंट 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। डिस्निया जो है ये खुद ब खुद सबसाइड हो जाता है 38 वीक प्रेगनेंसी पर। तो ये क्या है, सही है। नेक्स्ट आ जाता है लेगामेंट एंड जॉइंट बिकम हार्डन्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो नहीं, ये बल्कि स्मूथ हो जाते हैं, हार्डन्ड नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाइपोग्लाइसीमिया कॉज लेग क्रैम्प्स, यानी कि जो टांगों में खिंचाव महसूस होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होता है। तो ये क्या है, ये सही है। नेक्स्ट आ जाता है यूरिन इन एंड ब्लड ऑफ प्रेगनेंसी लेडी शो प्रेजेंस ह्यूमन क्रॉनिक ट्रोपिन HCG। तो ये क्या है कि ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रू एंड फॉल। EDB स्टैंड ऑफ द एक्सपेक्टेड ड्यू डेट। तो ये क्या है कि EBD ये ऐसा ये नहीं होता, बल्कि EDB जो है ये क्या होता है कि एक्सपेक्टेड डेट बर्थ। तो वो ये जो है ये इसका जो है ये स्टैंड फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फंडस यूजुअली रेज अबाउट 1 cm पर वीक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये ठीक है, फंडस क्या है, हर वीक जो है वो 1 cm इंक्रीज़ होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, फिर ये है इन नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट द फंडस रेज द अम्बिलिकल एट 36 वीक जो है। तो ये क्या है कि अम्बिलिकल पर जो होता है वो 36 वीक पर उसको हम काउंट नहीं करते, हम उसको 20 वीक काउंट करते हैं। तो ये क्या है कि ये फॉल्स है। 20 वीक
जब हाइट ऑफ फंडस पर जो पहुंच जाता है एम्बिलिकल पर तो वो 20 वीक कहलाते हैं। ठीक है, तो HIV टेस्ट टू बी डन एट फर्स्ट एंटीनेटल विज़िट, तो एंटीनेटल फर्स्ट पर ही आपको HIV का टेस्ट करवा लेना चाहिए, ये ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सीरम ग्लूकोज टू बी डन फॉर गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि ये क्या है, ये ट्रू है। ये क्या है, ये ट्रू है। अच्छा, फिर एक और यहाँ पर हमसे छूट गया, वेट टू बी मॉनिटर्ड एवरी एंटीनेटल विज़िट। तो आपको हर एंटीनेटल विज़िट पर जो है वो वेट को वो चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये इसको हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉज्ड हार्मोनल बैलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हार्मोनल बैलेंस इनबैलेंस होने की वजह से ये हो सकता है कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में। ठीक है, बर्निंग एंड यूरिनेशन सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। तो ये ठीक है कि बर्निंग एंड सेंसेशन जो होती हैं ये इन्फेक्शन में ही होती हैं। और ये है प्रेशर ऑफ ग्रेविडा यूट्रस इंटरफॉर इन नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन। तो ये ठीक है, सही है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंस सेवरल हेडिक प्रेगनेंसी इंडिकेट्स ब्रेन ट्यूमर। तो ये गलत है। ठीक है, कि अगर प्रेगनेंसी में हेडिक हो तो वो ब्रेन ट्यूमर वजह नहीं होती, बल्कि ये हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से औरत के साथ ये मूड स्विंगिंग और ये होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मॉडरेट एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रिवेंट स्ट्रेस टू प्रमोट सर्कुलेशन। तो ये क्या है कि ये सही है, एक्सरसाइज जो है वो मोटिवेट भी करना चाहिए और बताना भी चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें, इससे औरत का सर्कुलेशन अच्छा होता है। और फिर आ जाता है पेरेंटल पीरियड इज़ पीरियड ऑफ बर्थ टाइम बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ। तो ये क्या है कि ये रॉन्ग है, सही। नेक्स्ट आ जाता है हमारा MCQs के रिलेशनशिप ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू बी ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस इज कॉल्ड स्टेशन। तो ये क्या है कि ये सही है। ठीक है, लेबर इज़, ये वाला नेक्स्ट है, लेबर इज़ वॉलेंट्री फिजियोलॉजिकल फेसिस। नहीं, ये वॉलेंट्री फिजियोलॉजिकल फेसिस नहीं है। एमनियोटिक फ्लूइड आर कंटेन अबाउट 500 ml फ्लूइड इज़ नॉर्मल प्रेगनेंसी। नहीं, ये क्या है, ये रॉन्ग है। नॉर्मल इसमें जो है ये 500 नहीं होता, तो ये क्या है, ये गलत है, सही। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सही है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन रप्चर शुड बी डन एज सुन एज लेबर स्टार्ट। तो स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं होता कि लेबर को जल्दी करवाने के लिए मेम्ब्रेन को रप्चर किया जाए। तो ये क्या है कि ये फॉल्स है। तो स्टूडेंट ये कुछ MCQs की लिस्ट वो थी ट्रू एंड फॉल्स की। तो यही इसी तरीके के जो हैं MCQs भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQs हैं, वो ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो आप इन सबको देखें तो आपको ये हेल्प मिलेगी। ये डेली आप लोगों के लिए ट्रू एंड फॉल्स की आ रही है वीडियो, आप इनको देखें, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू।